वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने हुलासगंज थाने का लिया जायजा। जहानाबाद जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने गुरुवार को हुलासगंज थाने का वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान थाना के निरीक्षण के क्रम में थाना परिसर में बने भवन, पुलिस बैरक, आवासन की स्थिति आदि की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक ने अपने वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान थाना के भौतिक स्थिति, लंबित कांड का अद्यतन स्थिति आदि का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने थाना के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि थाना के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जो भी कमियां होती है उसे दूर करने का प्रयास निरीक्षण के दौरान ही किया जाता है। उन्होंने बताया कि भौतिक संसाधनों की कमी और उसकी समस्या को भी दूर करने की कोशिश किया जाएगा। निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक से यह पूछे जाने पर कि हाल में जिले में छिनतई की घटना में वृद्धि हुई है, इस पर पुलिस क्या कदम उठा रही है। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग डीआईओ और डीसीपी के तरफ से ऐसे लोगों का रिकॉर्ड बना रहे हैं जो पिछले 3-4 साल के भीतर जेल से छूटकर बाहर आए हैं। खासकर जुवेनाइल उम्र के जो हाल फिलहाल में छूटे हैं या जमानत पर हैं, उन पर विशेष नज़र पुलिस रख रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में ज़्यादातर कम उम्र के अपराधी शामिल रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वैसे पुलिस मोबाइल और तकनीकी माध्यमों से भी ऐसे अपराधियों को चिन्हित करने और निपटने में सक्षम है। पुलिस अधीक्षक से जिले में अवैध उत्खनन को रोक लगाने की दिशा में पुलिस कार्रवाई के संबंध में पूछे जाने पर बताया कि बालू और शराब के अवैध धंधे में अवैध संपत्ति बनाने वाले माफियाओं को भी चिन्हित किया जा रहा है और उनके संपत्ति का ब्यौरा जुटाने के साथ ही अवैध तरीके से अर्जित किए गए संपत्ति को भी जब्त करने की दिशा में राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्रवाई कर रही है। कि आपको पता है कि पुलिस अधीक्षक वार्षिक निरीक्षण हर थाने का और हर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में जो जिले के अंतर्गत होता है उसका वार्षिक निरीक्षण करते हैं। उसी क्रम में आज हुलासगंज थाना में आया हुआ हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। अंचल पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष सभी लोग मौजूद हैं। इसमें थाने के भवन की समीक्षा, लोगों के आवासन की समीक्षा, ये किस स्थिति में वर्तमान में है, थाने की क्या समस्याएं हैं, रिकॉर्ड अद्यतन है या नहीं है, लंबित कांड जो है उनकी समीक्षा, यही सब की जाएगी। ये वार्षिक निरीक्षण पिछले काफ़ी समय से हम लोग सब थानों का कर रहे हैं और जो भी इसमें हम लोग की कोशिश होगी कि हुलासगंज थाना का जो परफॉर्मेंस है उसमें जो कमियां हैं उनको जल्दी दूर करें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश होगी। जी सर, एक चीज़ यहाँ अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि छिनतई की घटना काफ़ी बढ़ी है इस थाना क्षेत्र में। इसके लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? एक तो जो स्नैचिंग का है, हम लोगों के जो डीआईयू की तरफ से और डीसीपी की तरफ से हम लोग ऐसे बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड बना रहे हैं जो पिछले 2-3-4 महीनों में खासतौर पर जुवेनाइल एज के जो लोग हैं और इस तरह के अपराध करते रहे हैं और छूटे हुए हैं किसी भी कोर्ट से जमानत पर, तो उन पर हम लोग निगरानी कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि इस तरह की मैक्सिमम जो घटनाएं हैं उनमें हम लोग को टेक्निकल लीड मोबाइल वगैरह की वजह से मिल जाती है। तो वो जो पैरेलल हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उससे हम लोगों को आशा है कि इन घटनाओं में कमी आएगी। एक आखिरी क्वेश्चन सर, बालू और शराब ये दो बड़ी समस्या है। बालू उत्खनन अवैध तरीके से इस क्षेत्र में हो रहा है और उसी तरीके से शराब का, देसी जो शराब है उसका उत्पादन भी स्थानीय स्तर पर लोग कर रहे हैं। इससे हम लोगों ने एक तो अवैध खनन पर 3 तरीके से हम लोगों ने काम किया है और उसमें हम लोगों को ठीक ठाक सफलता भी मिली है। एक तो ये है कि जो मुख्य हाईवे है उससे दूसरे जिलों से आकर जाने वाले वाहन, उन पर हम लोग खासतौर पर टाउन और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर काम करते हैं। इधर के जो थाने हैं ओकरी, घोसी, हुलासगंज, बिशुनगंज, यहाँ परंपरागत रूप से बहुत लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें आती हैं जो रेत फिलिंग के लिए यूज़ होती है। तो ऐसे हम लोगों ने खनन विभाग के साथ भी मैपिंग की है। 4 दिन पहले ही हम लोग खनन पदाधिकारी और परिवहन पदाधिकारी के साथ बैठे थे और लगभग 1 दर्जन जगह हम लोगों ने चिन्हित की हैं। तीसरा कि पिछले 5, 7, 8, 10 वर्षों में हम लोग इसका रिकॉर्ड का आकलन कर रहे हैं कि इस तरह के अवैध धंधों में किन व्यक्तियों ने जो लिप्त रहे हों, उन्होंने इनमें जो अवैध संपत्ति अर्जित की है, ऐसे जो लोग हैं उनका रिकॉर्ड भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और पूरे बिहार प्रदेश में ही 107 बीएनएसएस के तहत उन लोगों की जो अवैध संपत्ति है उसका आकलन करके उसकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, जिसके परिणाम जल्दी ही आप लोगों को दिखेंगे। थैंक यू सर।